Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today's lecture is for class 12th. The name of the topic is adjoint of a matrix. First of all, we will give the definition of an adjoint. अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, let A is a square matrix जिसकी एंट्रीज है A11, A12, A13 and this is A21, A22, A23 and this is A31, A32, A33. तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. Then the matrix formed from the matrix formed by the cofactors in, तो हम वो डिटर्मिनेंट करते हैं इज, तो उसको हम फॉर्म करेंगे. हमें पता है कोफैक्टर हम कैपिटल ए आई, इसका कोफैक्टर A11 का A11 कैपिटल A12 फिर कैपिटल A13. सिमिलरली कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 फिर कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33. तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स. दिस इज द कोफैक्टर विच इज द कोफैक्टर. दिस इज विच इज ए कोफैक्टर मैट्रिक्स विच इज ए कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है. तो अब हम एडजॉइंट किसको कहेंगे? इट इज ट्रांसपोज. अगर हम इट इज ट्रांसपोज दैट इज तो इसका ट्रांसपोज जो है वो है A11, A12 फिर A13. यहां पे A21, A22, A23 फिर A31 सॉरी कैपिटल है यहाँ A31, A32 और यहां पे A33. तो ये है, दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स. दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए. इसको कहते हैं इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए. is called the adjoint of A. is called the adjoint of A. इसको डिनोट कैसे करते हैं? and is denoted by ADJ of A और इसको ऐसे ADJ of A, इसको ऐसे डिनोट करते हैं. तो सिंपली अगर हम कोफैक्टर एडजॉइंट की बात करते हैं तो एडजॉइंट सिंपली इज ए मैट्रिक्स A defined to be the transpose of the matrix this कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो सिंपली हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं. तो उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज, हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है. तो ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए. तो लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसका हम एडजॉइंट देखेंगे. एडजॉइंट क्या आएगा? तो लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल तो एग्जाम्पल में क्या है? अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है A, B, C और D, ये है मैट्रिक्स. इसका हमें एडजॉइंट निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट इज कोफैक्टर्स. A11 इसका कोफैक्टर -1 रेज पावर 1 + 1 इंटू D, तो ये आएगा D. सिमिलरली A12 का मीनिंग -1 रेज पावर 1 + 2 इंटू इसका तो C इंटू ये आएगा -C. सिमिलरली A21 का -1 रेज पावर 2 + 1 इंटू इसका और इंटू B दे आएगा -B. तो A2 का दिस इज -1 रेज पावर 2 + 2 इंटू
इसका a, दिस इज कॉल्ड a, तो ये आएगा a। तो अब हम इसकी देयरफॉर अब हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज A11 फिर A12, यहां पे A21 और A22। तो A11 में क्या है हमारे पास, दिस इज D। A21 में क्या है, A21 में है -b और A12 इज -c और A22 इज e। तो ये इसका एडजॉइंट है। तो सिमिलर, तो सिंपली अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, एडजॉइंट है इसका एडजॉइंट क्या है, इन दोनों को हमें इंटरचेंज करना है और इन दोनों की नेगेटिव साइन लेनी है। लेट अस सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका 3 4 5 7 है, तो इसका एडजॉइंट सिंपली डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सिंपली इन दोनों का इंटरचेंज, यहाँ पे 7 इसका नेगेटिव साइन, इसका -7, तो यहाँ पे 3, तो ये इसका एडजॉइंट आएगा सिंपली। तो 2x2 में मैट्रिक्स में हमने देखा है कि एडजॉइंट हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो अब इसके बाद है इसका एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट में क्या है, एक थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर, फॉर एनी given square matrix for any given square matrix A into adjoint of A is equal to determinant of A into identity matrix into which is equal to adjoint of A into A। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको सिंपली हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली वेरीफाई करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो सिंपली हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक मैट्रिक्स ए, इसका एडजॉइंट फिर इसका A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली होगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली दिस इज कॉल्ड, दिस इज नथिंग, दिस इज A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 A33। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी A11 इंटू A11 प्लस दूसरा आएगा A12 इंटू A12 प्लस तीसरी आएगी A13 इंटू स्मॉल A13। बाकी हमारे पास जो आएगा, तो सिमिलरली इसको जब हम इसके साथ करेंगे तो वो 0 आएगा, इसका जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा है, तो इसको इसके साथ तो बाकी तो 0 आएंगे, जीरोज एंट्री। सिमिलरली यहाँ पे तो हमें पता है, यहाँ पे हम इसको डिटर्मिनेंट से डिनोट करेंगे 0 0, यहाँ पे डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट बाहर आएगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो ये इसकी वेरिफिकेशन है, तो आप खुद भी देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।